ओके, सो स्टार्ट नाउ। आज हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे। टॉपिक को चैप्टर वही, सेकंड पार्ट क्या रहेगा हमारा, हम आज से एक्सपोर्टर बन के काम करेंगे। एक्सपोर्टर कौन होता है? जो सेल्स करता है, यानी हमारी जो भी एंट्रीज बनेगी, एंट्रीज सेम रहेगी, बस थोड़ी अपोजिट होने वाली है। परचेज डेबिट तो सेल्स, पैसा दे रहे थे तो बैंक क्रेडिट में था, अब सेल करेंगे तो पैसा लेंगे, तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट। समझ में आ गया? पक्की बात है, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेगा, हम एक एक एंट्री को यहाँ पे पुट करते जाएंगे और उसके बाद एंट्री सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे आपको जनरल एंट्री याद नहीं करना है, आपको इतनी बेसिक एंट्री बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी बुक में जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 119 पे रहेगा, और मेरी एकदम फ्रेश बुक है। जिसकी फ्रेश बुक है उसके लिए 119, बाकी ढूंढते बैठो। पास जर्नल एंट्री for the following transaction in foreign currency and also prepare foreign exchange fluctuation account in the books of DBK Industry Limited। तो मैंने FA अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं रफली बना दूंगा, ठीक है। DBK Industry Limited invoice goods to West Germany worth rupees US dollar 1 lakh on 10th March 2013, on which date exchange rate of US dollar was $1 is equal to ₹41। यानी हमने जब एक्सपोर्ट किया तो हमने किसको एक्सपोर्ट किया? वेस्ट जर्मनी को। किसको एक्सपोर्ट किया? वेस्ट जर्मनी। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे, बेसिक ट्रांजैक्शंस। डेट बताओ क्या है? 10 मार्च 2013। ठीक है, 10 मार्च 2013 में आपने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे सेल्स लिखता हूँ। हाँ। ओके, कितना डॉलर है? $1 लाख। कितने से 41 मल्टीप्लाई कर दो? 41 लाख। सही है। अब सेल्स की एंट्री बनाते हैं। सेल्स की एंट्री को नई एंट्री नहीं है, सेल्स क्रेडिट, और किसको बेचा? जर्मनी, वेस्ट जर्मनी को, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो योर एंट्री विल बी वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू, हमने सामान को बेचा तो सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 41 lakhs। मार्च है ना, मार्च की 10 तारीख। नरेशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस पे आ जाओ। अब माल बेचा, अब पैसा मिलने वाला है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। एक 20 मार्च को मिलेगा, 29 मार्च को मिलेगा और 15 अप्रैल को मिलेगा। 20 मार्च को कितना पैसा मिल रहा है? $40,000, और उसका रेट क्या है? 42 पर US डॉलर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 20 मार्च 2013 में। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है कितने डॉलर में? 40,000 कितना? 42 16,80,000। चलो, जो पैसा आया उसकी एंट्री पास करो। पैसा आने की एंट्री क्या होती है सर? बैंक डेबिट हो जाता है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी। कितना पैसा आया? 16,80,000। मार्च की 20 तारीख। ओके, 20 मार्च के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट किस पे जा रहा है? 29 मार्च। वेरिफिकेशन। कविता जी, हम कुछ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वेरिफिकेशन, ठीक है। ओके, अगला इंस्टॉलमेंट देने से पहले
जो भी पैसा मिला है उसका वेरिफिकेशन करो। सर वेरिफिकेशन क्या हुआ? प्रॉफिट आपने कितने में बेचा था 41 में, जब बेचा था? जब सामने वाले ने पैसा दिया तो कितने में दिया? 42 में, तो कहीं ना कहीं 1 रुपए का डिफरेंस आया। हाँ। 1 रुपए का डिफरेंस किस पे कैलकुलेट होगा? 40,000, जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है। कितना फर्क आया? 40,000 40,000 रुपया। सर ज्यादा आया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में एफईएफ अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट। तो डेबिट में कौन जाएगा? 2 पैसे जर्मनी, 2 नहीं जाएगा, वेस्ट जर्मन 2 तो नीचे आता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। डेट सेम कॉपी कर लेना, मार्च की 20 तारीख। ओके, अब जाएंगे अगले इंस्टॉलमेंट पे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है? 29 मार्च पे। सो 29 मार्च 2013 रिसीव होगा पैसा $35,000, Yes, 35,000, 41 rupees, 41 पर डॉलर। कितना हो गया? 14,35,000। 14,35,000। चलो इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट। 14,35,000। डेट क्या? 29 मार्च। नरेशन पेमेंट आया, वेरिफिकेशन करते हैं। सर वेरिफिकेशन क्या है? आपने कितने में बेचा? 41, आया भी कितना? 41, नो प्रॉफिट, नो लॉस। तो एंट्री भी नहीं बनेगी। अब चलेंगे अगले इंस्टॉलमेंट पे, और अगला इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 15 अप्रैल का, ईयर चेंज। और मैंने आपको कल एक बात सिखाई थी, जब जब ईयर चेंज होगा तो इंस्टॉलमेंट को होल्ड पे डालो। पहले 2 काम करो। कितने काम करो? 2। पहला काम क्या करने का? सर नया रेट दिया होगा, उस नए रेट को हमारे ओल्ड रेट से कंपेयर करो तो डिफरेंस मिलेगा। चलो बताओ ओल्ड रेट कितना है? ओल्ड रेट 41 का है, बराबर ना? न्यू रेट 45 आपका न्यू रेट कितने का है? 45, यानी ये साल से अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो सामने वाला आपको कितना देगा? 4 रुपए एक्स्ट्रा, पहले कितना दे रहा था? 41। तो कहीं ना कहीं 4 रुपए का बेनिफिट है। तो जो 4 रुपए का बेनिफिट है ये किस पे कैलकुलेट होता है? बैलेंस अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट पे। तो बैलेंस इंस्टॉलमेंट कितना है? 25,000, 25,000, 1 lakh। 1 लाख। तो कहीं ना कहीं आपको ये साल बैलेंस अमाउंट पे 1 लाख का क्या होने वाला है? प्रॉफिट, प्रॉफिट। समझ में आ गया? और प्रॉफिट में एफईएफ अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, 1 लाख का प्रॉफिट। कब होगा? 2013 में, मार्च 31। नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। ओके, अब एक काम तो कर लिए, सेकंड काम क्या करना होता है? एफईएफ अकाउंट का क्लोजिंग करना होता है। तो मैंने एफईएफ का फॉर्मेट बनाया नहीं है, तो यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, आप लोग सेम फॉलो करना प्रेजेंटेशन के साथ। ये मेरा एफईएफ अकाउंट है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब वहां पे जाकर देखो कौन कौन सी एंट्री में एफईएफ आया है। पहली और दूसरी में एफईएफ नहीं है, तीसरी में है क्रेडिट साइड, क्रेडिट में। तो मैं यहाँ पे 40,000 लिख देता हूँ। फिर है इधर है क्रेडिट साइड 1 लाख, 1,40,000। तो अगर मैं इसको क्लोज करूं 1,40,000, 1,40,000 डिफरेंस में कितने का आएगा? 1,40,000।
क्या लिखेंगे? To profit and लॉस। एंट्री बन गई। एंट्री क्या बनी? FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस loss अकाउंट। एंट्री पास कर दो। एंट्री इज FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पेपर में फुल फॉर्म लिखना है। 1,40,000 1,40,000 पेइंग प्रॉफिट ऑन FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके। हमारा क्लोजिंग कब हो रहा है? 2013 में मार्च की 31 को। तो मैंने क्या बोला, जिस बच्चे ने एक्सपोर्टर अच्छे से सीख लिया तो यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर में कोई मेहनत नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। एंट्री फर्क है ना, कि वहाँ पैसा जाता है तो यहाँ आता है, वहाँ परचेज है तो यहाँ सेल्स है, कैलकुलेशन सेम, कंसेप्ट सेम। तो जब जब हमारा इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो हम दो काम करने वाले हैं। पहला काम क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट डिफरेंस निकाल लेंगे, फायदा प्रॉफिट देख के, और FEF को क्लोज कर देंगे। अब कोई इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है क्या? हाँ सर, 15 अप्रैल को एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है। तो 15 अप्रैल 2013 इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री। कितना मिल रहा है? 25,000 मिल रहा है। कितने पे? 44 से मिल रहा है। एग्जैक्ट 11 लाख आ रहा है। चलो पेमेंट लेने की एंट्री बनाओ जल्दी से। पेमेंट लेने की एंट्री मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट। अप्रैल की तारीख कितनी है? 15 ठीक है। एक एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। पेमेंट के बाद क्या करना होता है? वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन करते हैं। हमने सामने वाले से पैसा मंगाया, कितना दिया? 44, लेकिन कितना देने का था? 45 हमने डील कितनी में किया था? 45 में। तो 45 44 में ज्यादा आया, कम आया? कम आया। 1 रुपया कम आया। तो जितना भी कम आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25,000 से। तो आपका कितना बैलेंस आएगा? 25,000। सर कम आया तो लॉस में FEF अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? FEF अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी। FEF अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है 25,000। अप्रैल की 15 तारीख हो गया, सम्स खत्म। अब इसके बाद क्या करना होता है? सर FEF FEF का जो बैलेंस है, ये लास्ट वाला सब गया उनके अकाउंट में, ये रह जाएगा। हाँ। कहाँ गया? कौन सा वाला था? सबसे ये नीचे वाला। वाला। ये वाला FEF डेबिट में। तो FEF के डेबिट में जाओ और वहाँ पे लिखो 25,000 रुपया। इसको भी टैली कर दो, ये भी टैली हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस आएगा। ये जो बैलेंस है क्या बनेगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी जो एंट्री बनेगी, FEF के क्रेडिट में बैलेंस आया तो डेबिट में। यस, तो मैं एंट्री यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको फेयर कर लेना। वहाँ पे FEF क्रेडिट तो PNL डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। और अमाउंट कितना डाल देना? क्या डिफिकल्ट है? कर लेंगे कॉपी।